हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टेक लवर पे। और हम आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं काफ़ी लंबे समय बाद, क्योंकि कुछ इश्यूज़ आने के कारण हमारा डिसकंटिन्यू हो गया। जो हम अपना आईसी इंजन की सीरीज़ चला रहे थे वीडियोस की, उसमें कुछ डिसकंटिन्यूटी आ गई, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बट जैसे जैसे हमें टाइम मिलेगा और तो हम वीडियोज़ अपलोड करते रहेंगे। तो आइए दोस्तों, अभी जैसे हम लोगों ने अपने जो हमारा पिछला वीडियो था इंजन कंपोनेंट्स के ऊपर, उसमें हमने कुछ कंपोनेंट्स के बारे में बात की थी और वो और उम्मीद है वो आपको क्लियर हुआ होगा। तो आइए आज चलते हैं फिर अपने उसी वीडियो के सक्सीडिंग में, जो कि हमारा एक कुछ और भी इंजन के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले आज मैं आपके सामने जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है अपना टाइमिंग चेन। तो टाइमिंग चेन क्या होती है? देखिए, टाइमिंग जो एक्चुअली होता है उससे हमारे मन में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं कि टाइमिंग एक्चुअली होती क्या है। तो एक्चुअली अगर मैं आपसे बताऊं, जैसे ही इंजन से रिलेटेड कभी हमारे दिमाग में कभी टाइमिंग के बारे में डिस्कशन होता है तो बहुत सारी चीज़ों की टाइमिंग सामने आ जाती है। तो हमको किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करना पड़ता है। वो आपका इग्निशन टाइमिंग है, आपका वाल्व ओपनिंग का टाइमिंग है, वाल्व क्लोजिंग का टाइमिंग है, या फिर डिस्चार्ज की टाइमिंग है। काफ़ी तरह की टाइमिंग्स होती हैं। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिकली अभी हम बात कर रहे हैं टाइमिंग चेन के बारे में। तो ये एक्चुअली होता क्या था कि इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ द इंजन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द करेक्ट टाइमिंग ऑफ फॉर opening of intake and exhaust valves. Its one end is connected with camshaft and the other is connected with the crankshaft and respective gear ratios provided to meet the different revolution per minute. तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये जो आपकी टाइमिंग चेन है ये आपका DOHC है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने SOHC और DOHC के बारे में काफ़ी डिटेल में आपसे इंफॉर्मेशन शेयर की है, तो आप देख लीजिएगा वहाँ जाकर। ये आपका DOHC है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये वाली जो है, ये वाला आपको प्रोफाइल दिख रहा होगा, ये है टाइमिंग चेन। और ये नीचे यहाँ पर जुड़ी हुई है आपकी क्रैंक शाफ्ट से। ये देखिए एक गियर है, गियर के थ्रू ये आपका जो चेन है वो गियर के ऊपर मैच्ड है गियर के साथ। और यहाँ पे आपके ये गाइड के थ्रू होके देखिए यहाँ पे DOHC दोनों ही कैम शाफ्ट से अटैच है। तो ये चेन एक तरह से लिंक का काम करती है क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट के बीच में, जो कि रोटरी मोशन ट्रांसफ़र होता है आपका क्रैंक शाफ्ट से कैम शाफ्ट के बीच में। नेक्स्ट आता है हमारा वाल्व्स। तो देखिए, वाल्व्स हमारे तरह में दो तरह के वाल्व्स यूज़ होते हैं हमारे आईसी इंजन्स में। एक होता है आपका इनटेक वाल्व और एक होता है एग्जॉस्ट वाल्व। ये दोनों ही आपके माउंटेड होते हैं सिलेंडर हेड के ऊपर, जिसमें कि इनटेक वाल्व जो होता है वो आपको क्या करता है, जो फ्यूल और एयर का मिक्सचर आ रहा होता है कंबशन के बिफोर, उसको सक करने का, मतलब इंजन के अंदर एंटर कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब जब हमारे इनटेक वाल्व ओपन होंगे तो हमारा मिक्सचर जो है वो कंबशन चेम्बर के अंदर जाएगा। उसके बाद आता है हमारा दूसरा होता है एग्जॉस्ट वेल्व्स। तो एग्जॉस्ट वेल्व क्या होते हैं? देखिए, इसके थ्रू जो हमारी एग्जॉस्ट गैसेज होती हैं, मतलब आफ्टर कंबशन जो हमारा बाय प्रोडक्ट बचता है वो एग्जॉस्ट गैसेज होती हैं, उनको निकालने के लिए हमारा एग्जॉस्ट वेल्व ओपन होता है, जिसके थ्रू जो एग्जॉस्ट गैसेज है वो सिलेंडर कंबशन चैम्बर से बाहर निकलती हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा रॉकर आर्म्स। तो रॉकर आर्म्स क्या होता है? देखिए, दीज आर द, ये एक तरह के मैकेनिकल एक्चुएटर होते हैं जो कि क्या करते हैं, विच ट्रांसफर द अपलिफ्ट मूवमेंट ऑफ देमसेल्व्स विच दे गेट फ्रॉम कैम शाफ्ट एंड ट्रांसफर दिस मूवमेंट फॉर द ओपनिंग ऑफ इनटेक एंड एग्जॉस्ट वेल्व्स। अब देखिए, ये जो कैम शाफ्ट है, ये आप देख रहे हैं, ये कैम शाफ्ट है। ये जो रॉकर आर्म है, ये इस पार्ट को कहा जाता है रॉकर आर्म, ठीक है। अब ये जो कैम का लोब देखिए मूव कर रहा है, जैसे ही यहाँ पर आएगा तो ये रॉकर आर्म को मूव करेगा, जिसके थ्रू ये इसको पुश करेगा तो वाल्व ओपन और क्लोज होंगे। तो आप देख सकते हैं ये इस तरह से वर्क करता है। ये रॉकर आर्म आपका ये होता है, मतलब कैम शाफ्ट और वाल्व के बीच में जो आपके वाल्व एक्चुएटर्स होते हैं वो आपका एक्चुअली होता है रॉकर आर्म, ठीक है।
इसके बाद आता है फ्रेंड्स पिस्टन पिन, या फिर हम उसको गजन पिन भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिखाई है काफ़ी सारी गजन पिन्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपकी होती है कनेक्टिंग रॉड, या ये वाला हिस्सा होता है क्रैंक शाफ्ट में माउंटेड होता है ये वाला हिस्सा, और ये देखिए यहाँ पे जो गजन पिन है ये यहाँ पर माउंटेड होती है। मतलब अगर हम सीधी सी बात कहें तो कनेक्टिंग रॉड से पिस्टन को कनेक्ट करने के लिए, कनेक्टिंग रॉड से पिस्टन को कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं गजन पिन का। और ये जो गजन पिन है ये सिर्फ एक तरह का मोशन ही अलाउ करती है, मतलब रोटरी मोशन ही पॉसिबल है। अगर आप देखेंगे इसकी अगर सेंटर के एक्सिस, मतलब एक्सिस मान लें, अगर आप इसको फ्रंट व्यू में रख के अगर आप इसको देखेंगे तो जो पिस्टन का मूवमेंट है वो ओनली आपको रोटेटरी होता हुआ दिखेगा, इसमें किसी भी तरह का अप डाउन मोशन नहीं होता, ठीक है। तो these are the connecting link between connecting rod and piston. It provides a constraint of moving piston only in rotational motion with respect to the piston pin. पिस्टन पिन के रिस्पेक्ट में क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ रोटरी मोशन परफॉर्म करेगा। तो इस बात में कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने आपसे यहाँ पर कहा कि पिस्टन रोटेशनल मोशन कैसे कर रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू पिस्टन पिन लिया है। अगर आप विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक लेते हैं या फिर विथ रिस्पेक्ट टू हेड लेते हैं तो वहाँ पे अप डाउन मोशन करता है, तो मैं उसके रिस्पेक्ट में नहीं ले रहा हूँ, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो देखिए इंजन ट्रांसमिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होती है हमारे इंजन की, हमारे मोटरसाइकिल या फिर हमारे किसी भी व्हीकल के अंदर, या चाहे वो कमर्शियल व्हीकल हो या फिर वो मोटरसाइकिल हो या फिर फोर व्हीलर हो। देखिए इंजन ट्रांसमिशन का क्या है, ट्रांसमिशन वर्ड इज यूज टू कन्वे द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम इंजन क्रैंकशाफ्ट टू द व्हील्स, ठीक है। एक्चुअली होता क्या, देखिए इंजन, हमारा जो इंजन है वो एक्चुअली है क्या, वो एक पावर प्रोड्यूसिंग यूनिट है जहाँ पे हम वेरियस मैकेनिज्म्स लगा के पावर को प्रोड्यूस करवाते हैं विद द कंबशन ऑफ फ्यूल और कार्ब्यूरेटर। बहुत सारी मैकेनिज्म्स हैं, उसके बारे में हम आगे और भी डिस्कस करेंगे। तो इंजन ट्रांसमिशन का देखिए जनरली मतलब क्या है, जो यहाँ पर ये देखिए मैंने आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया हुआ है, ये जो आपका इंजन है, ठीक है, यहाँ पे आपकी पावर प्रोड्यूस हो रही है। अब ये व्हील तक कैसे जाएगी, क्योंकि एक्चुअली हमको करना क्या है, जो हमारे पास पावर आ रही है उससे तो हमको व्हीकल को रन कराना है। तो अगर सिर्फ हमारा इंजन मूव करेगा, अगर पावर सिर्फ वहीं पर रहेगी तो हमारा व्हीकल आके रन कैसे करेगा, तो बात वहीं पे आती है। तो देखिए ट्रांसमिशन का मतलब है कि इंजन में जो पावर बनी, इंजन में जो हमको पावर मिली, उसको हम व्हील तक कैसे लेके जा रहे हैं, ये पूरा होता है आपका ट्रांसमिशन, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसमिशन में देखिए अलग अलग तरह के शाफ्ट्स, अलग अलग तरह के गियर्स यूज़ होते हैं, जहाँ पे अलग अलग तरह के आपको गियर रेशियोज़ मिलेंगे। क्योंकि देखिए अगर आप हाई स्पीड में बात करें तो इंजन का जो क्रैंक का आरपीएम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और उतने ही आरपीएम में अगर हमने व्हील को घुमा दिया तो फिर हमारी बाइक या फिर हमारी फोर व्हीलर तो पता नहीं कितनी तेज़ भाग जाएगी। इसलिए हमको ज़रूरत पड़ती है गियर रेशियो की, जिसमें कि जैसे मान लीजिए अगर इंजन आपका रिवॉल्व कर रहा है 2000 आरपीएम पे, तो हमारा जो रियर व्हील है वो 50 आरपीएम 70 आरपीएम एज रिक्वायर्ड, मतलब उतना ही मूव करेगा। तो ये थी इंजन ट्रांसमिशन की बात। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो हमारा समझ में आया होगा और उसमें आपको काफ़ी कुछ जानने को भी मिला होगा। तो फ्रेंड्स ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ हमारे चैनल पे, और प्लीज़ शेयर कीजिएगा वीडियोस को अपने लोगों के साथ, और जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए आईसी इंजन्स के बारे में। जल्दी ही हम मतलब ये वाला जो एरा है आईसी इंजन से हम जल्दी कंप्लीट होके अपना हाइब्रिड और इलेक्ट्रिफिकेशन तरफ भी जाने वाले हैं, तो इसमें भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगा। बस यही है गाइस की बने रहिएगा हमारे साथ और मैक्सिमम शेयर करिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे जल्दी ही अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।